स्टोरी टाइम गॉडेसेस। आज मुझे बड़ी ही बेकार बात याद आई है। नहाते वक्त आई वॉज रिमूविंग माई ब्रा और जैसे ही पता नहीं क्या हुआ एकदम से, शायद पानी के पास ना मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है। और ये बहुत ही पुरानी बात है, ये रिलेटेड है मेरी कज़न से, कज़न फ्रॉम माई फादर साइड। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माई पैटर्नल कज़न। तो हम दोनों बाहर जा रहे थे एंड मुझे जिम जाना था। जिम जाना एज एन ये नहीं कि मैं रेगुलरली जिम जाती थी, मुझे जिम में बात करने जाना था कि मुझे पतला होना है और मैं ये प्लान करी थी। उसके साथ वो कहती हाँ दीदी मैं आपके साथ चल लिया करूँगी। तो वैसे भी मुझे अकेले जाना बाहर पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चल ठीक है मैं तुझे लेकर चलती हूँ। और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, इतनी छोटी थी मतलब 10-11 साल की होगी। और वो हमेशा ना अपने से बड़ी लड़कियों को दोस्त बनाती है। तो उसकी दोस्त आई गेस 13-14 साल की हो सकती है, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो हम जिम के बाहर पहुंचे और भैया मुझसे बात कर रहे थे जो ट्रेनर थे, और बात कर रहे थे। और बस मैं वहां से निकली बात करके, हम लोग कुछ खाने जा रहे थे। वो बच्ची वहां से मुझे फॉलो करती हुई आई है। पहले इसको हाय कह दिया, मैं आगे चली गई। और जब मेरी बहन वापस आई तो वो उसके साथ पीछे से आती भागती हुई। एंड आई वॉज वेयरिंग एन ऑफ शोल्डर टॉप दैट डे। तो मेरी ब्रा स्ट्रैप्स विजिबल थी, ब्लू कलर की। मैंने ली ही इसलिए थी ना, इट वॉज फ्रॉम ला सेंसा और उसमें पूरे राइनस्टोन्स लगे होते हैं। इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल। अब वो बच्ची आती है और वो मुझे रोक कर कहती है सीधे, कुछ नहीं, नो हाय नो हेलो। एंड शी वाज लाइक दीदी आपकी ना स्ट्रैप दिख रही है। तो पहले तो मैं शॉक में चली गई कि ये इतनी दूर से भाग कर आई। पहले उसने मुझसे बात नहीं की, पर वो स्पेशली उस चीज के लिए भाग कर आई है टू इन्फॉर्म मी कि मेरी ब्रा स्ट्रैप दिख रही है, इट्स विजिबल। और उसको इतनी प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने कुछ समय लेते हुए पहले तो खुद को नॉर्मल किया और मैंने सोचा कि मैं इससे अब बात करती हूँ इस बारे में। तो मैंने बोला तो सो व्हाट, क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आई हैव नेवर डिड दिस इन माई लाइफ विथ एनीबॉडी। मुझे प्रॉब्लम, देखो जो लोग इंसान ऐसे होते हैं वो दूसरों को जाके कभी करेंगे ही नहीं, है ना, वो ट्रिगर होंगे ही नहीं इन चीजों से। तो कहते तो वो ना मुझसे छोटी थी एंड शी वॉज एक्सट्रीमली रूड। वो बच्ची बहुत बदतमीज थी और मुझे कहती है नहीं आप इसे छुपाओ। तो मैंने कहा ये मेरे कपड़े हैं और मैंने इसीलिए लिए हैं कि ये दिखे, मुझे अच्छा लग रहा है इनको इस तरीके से कैरी करना, वो इट्स योर प्रॉब्लम। और तुम्हारी एज देखो और मेरी एज देखो, पहली बात तो। और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूं, नहीं आप इसको छुपाओ। मैंने कहा मैं क्यों छुपाऊं, एंड हु द हेल यू आर टू टेल मी कि मैं इसको छुपाऊं। भाई मेरे माँ बाप मुझे कुछ नहीं कह रहे, मेरे परिवार वाले मुझे कुछ नहीं कह रहे, इट्स सो नॉर्मल। तो बच्ची बदतमीजी करने लगी कि अपनी दीदी को बोली ऐसे, मतलब समझ रही हो, ऐसे तो बड़े भी बोलकर, अगर बड़े भी कभी कहते तो बोलकर निकल जाएंगे। उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी मुझसे कि वो कह रही थी नहीं से छुपाओ, नहीं से छुपाओ। उसे क्या हो रहा था मुझे ऐसे देखकर। तो मैंने अपनी कजिन जो कि मेरे डैड की तरफ से है, तो आपको पता ही है हमेशा पिता की तरफ के लोग अच्छे नहीं होते ना। तो मैंने उसको बोला कि मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ और ये कुछ भी बोल रही है, तो उसको रोकती क्यों नहीं, और मैं इसको क्या डांटू अब रोड पर, मैं इसे जानती नहीं पहचानती नहीं। यू शुड गो एंड टॉक टू हर ना कि वाई यू टॉकिंग टू माई दीदी लाइक दिस। कोई नहीं दीदी छोड़ो। तो बाद में मुझे पता चला कि जो मेरी कजन है इतनी छोटी सी, यही जाकर अपनी जो भी फ्रेंड, तो नहीं कहूंगी, उसकी फ्रेंड तो थी बट उसकी फ्रेंडशिप ज्यादा चलती नहीं है। एज यूजुअल फ्रेंड्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम बिचेस। अब बहन ही बिच है तो फ्रेंड की तो बात ही दूर की है। तो मुझे पता चलता है कि यही मेरे को वहां जाके मेरी बुराइयां करती थी बिकॉज ऑफ माई कपड़े एंड ऑल, जो कि मेरे घर में बैठकर ये छोटी सी बच्ची मुझे ऐसे कहती थी दीदी वाओ यू लुक सो ब्यूटीफुल, आपके कपड़े कितने सुंदर है, मुझे दे देना जब मैं बड़ी हो जाऊं, जब मैं बड़ी हो जाऊं मुझे ये कपड़े दे देना। बट आप इन कपड़ों के बारे में ही गलत बातें बोल रहे हो और बातें बना रहे हो। तो आंटीज, शादी के बाद लड़कियां आंटी नहीं बनती,
ये चलता आ रहा है। फॉर श्योर इसके घर में जिनकी भी बेटी है, ये जो भी मेरे रिश्तेदार है, उनके घर में ये बातें होती होंगी, और होती तो है, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी में मैं इसकी मम्मी के बारे में बताने वाली। तो अब सोचो, बट गॉड ग्रेस ये है मेरे ऊपर कि मुझे ना पता चल जाता है। देवी मुझे हमेशा बता देती है कि मुझे किन लोगों के साथ रहना है, किन लोगों के साथ नहीं। मैं कुछ ज्यादा ही इम्पैक्ट बनती हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ, सेंसिबल होने की कोशिश करती हूँ कि नहीं बच्चा है, चलो इसके लिए ऐसे कर लेते वैसे कर लेते। लेकिन आजकल के बच्चे ना बच्चे नहीं रहे। ये हमारा वाला जमाना नहीं है कि बच्चे बच्चे होते थे। अब तो बच्चे आपसे 4 कदम क्या 4 लाख कदम आगे बढ़ चुके हैं। और ये जो जेलसी है, ईर्ष्या, द्वेष, सड़न, चिड़, ये सब ना आप में आती है आपकी माँ के द्वारा, आपके पिता के द्वारा। फॉर श्योर माँ अगर गर्भ में रख रही है तो बीज भी डल रहा है। और ये फैमिली ऐसी है कि मतलब ये लोग जहां खाते, जिनके साथ खाते हैं, उनको भी पसंद नहीं करते। बट मैं हमेशा ये सोचती थी, बिकॉज आई एम नाउ अ देवी साधिका, और मेरी जो नानी की फैमिली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रही है, और मैं भी वहीं रहती थी। अब हमें यहाँ आना पड़ा मेरी दादी की वजह से। जब मेरी दादी की तबीयत खराब हुई थी तो हम यहाँ पर आकर रहे। उसके बाद से मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं ना, इतने वर्स्ट हैं। मतलब कहते हैं ना, मतलब मुझे एक शील्ड में रखा गया था नानी के घर पे, जहाँ मुझे पता ही नहीं था कि दुनिया ऐसी होती है, लोग ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं। और जब मैं यहाँ आई तो ऐसा रियलिटी चेक मुझे मिला है, भगवान ने दिया है। और मैंने तो अपनी कुंडली दिखवाई थी, और उसमें ये लिखा था कि मुझे जहां मेरी शनि की प्लेसमेंट है, मुझे उस जगह के बारे में बोलना ही पड़ेगा। आज इतने सालों बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि बोलना चाहिए, क्योंकि इससे हम देखिए, मैं यहाँ बैठ के क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज आपके घर में बच्चियां होंगी, क्या पता कुछ बच्चे मुझे देख भी रहे हों। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ कि ब्रा के स्ट्रैप दिखने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अगर ब्रा के स्ट्रैप दिखने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो सोचो ये प्रॉब्लम उत्पन्न कौन कर रहा है, इसको क्रिएट कौन कर रहा है? आप लोग खुद कर रहे हैं। आपके मे बी आपके घर में आपकी मम्मी ऐसे बात करती होगी, आपके फादर तो मैंने देखे नहीं, आई डोंट नो किसी के घर में होता भी होता है या नहीं, मेल ऐसी बातें करते हैं, वो मम्मी को ही बोलते हैं कि वो जाओ इसको बोलो ऐसे ना करे, है ना। तो जब हम दोष देते हैं ना समाज पे, और जब हम दोष देते हैं ना लड़का ऐसा है, आदमी ऐसे कर रहे हैं, तो आदमी को जन्म देने वाली ही ऐसी है। और इसका बुरा मानो भला मानो, दैट्स योर चॉइस। जितने लोग कहते हैं नो विमेन आर ऑल्सो फ्रेंड्स ऑफ विमेन कोड, गर्ल कोड, सिस्टर कोड, क्या है ये सब, आई डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ। यस, आई माई सेल्फ ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं इस लड़की के साथ अच्छे से रहूं, बट आई डोंट नो वाई मेरे साथ तो ये चीजें बहुत ज्यादा हुई, बिकॉज ये एक रिपीटेड पैटर्न भी है। क्योंकि मेरी नानी के साथ ऐसा बहुत होता था। मेरी नानी से उनकी जो सखी सहेलियां, उस वक्त की आस पड़ोस की आंटीज थी, वो बहुत चिढ़ती थी। और फिर मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, मेरी मम्मी से उनके रिश्तेदार, दूर के रिश्तेदार नहीं, एक ही घर में रहने वाले रिश्तेदार बहुत चिढ़ते थे नहीं, स्टिल चिढ़ते हैं। एंड शी इज एक्सट्रीमली गॉर्जियस। मैं तो कुछ भी सुंदर नहीं हूँ जितनी खूबसूरत मेरी मम्मी है। और वो चीज मुझे मिली सौगात में। तो बस अब बात सिर्फ चाहे घर की हो या घर के बाहर की हो, महिलाओं के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें भरा गया, देखो भरा तो बहुत, हमारे इस जनरेशन के अंदर भी भरा गया था। ऐसा कौन सा घर है जहां पे कह रहे होगा जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी, पहनो छोटे कपड़े, मतलब ऐसे बिठाकर तो नहीं कहा गया होगा ना, जैसे बिठाकर ये बोला जाता नो बेटा यू हैव टू बी वेरी सेफ आउटसाइड, ये करो वो करो, ऐसा पहनो, यहाँ जा रहे हो तो ऐसा पहनो। हर कोई आपको केयरफुल रहने के लिए बोलता है। तो अब खुद ही सोचो, जब इस जनरेशन को कोई बदल नहीं पा रहा, जब हम लोगों को कोई चेंज नहीं कर पा रहा, यहाँ पे बात पढ़ने लिखने की नहीं है, यहाँ पे बात है हिम्मत की, ठीक है। और हम लोगों में इतनी हिम्मत है कि हम जो गलत हमें लग रहा है हम उसके विरुद्ध कुछ ज्यादा लंबी मात्रा नहीं होगी, उसके विरुद्ध जा सके। तो इन लोगों में नहीं थी क्या? इन्होंने ये चूज किया है कि इनको ऐसा ही रहना है।
इनको मजा आता है। तो जो आंटीज है ना, इनको मजा आता है भाई चुगली चपाटी करने में, क्योंकि इनकी कोई जिंदगी नहीं है। इन्होंने बाहर जाके ना, जैसे आज की लड़कियां खुलेआम सब कुछ कर रही हैं, खुलेआम सब कुछ करना मतलब कुछ गलत नहीं, मतलब अपना जीवन जी रही हैं, जो हम खाना चाहे वो खाते हैं, हमें डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा। जैसे कलर करवाना है बालों में करवा रहे हैं, इन पे भी चॉइस थी, बट इन्होंने चूज किया कि ये एक चुगलखोर आंटी बनेंगी। और ऐसा नहीं है कि आजकल की लड़कियां सारी ही बहुत अच्छी हो चुकी हैं। अब ये जो बच्ची थी उस वक्त, आज से 7-8 साल पुरानी ये बात है, सोचो उस वक्त ये बच्ची आज तो आंटी में कन्वर्ट फॉर श्योर हो चुकी होगी। और आज ये ना जाने अपने घर परिवार में कैसे रह रही है, कैसे अपने सिस्टर्स के साथ बिहेवियर है इसका, कैसे बाहर की और लड़कियों के साथ बिहेवियर है इसका। बट इसी तरीके से ये समाज चलता आ रहा था, ये चलता जा रहा है। हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही देख रहे हैं लोगों को ज्यादा ही अच्छा बनते हुए, सपोर्टिव बनते हुए, है ना। बट रियल लाइफ में आज भी ये हर जगह हो रहा है। नो मैटर आप कितनी अच्छी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, नो मैटर आप कितने अमीर है कितने गरीब है, हो रहा है। मुझे तो लगता था, एंड लकीली मेरे नानू नानी ने जिस तरीके से मुझे पाला, मुझसे बातें कभी की ही नहीं, कभी नहीं की। मतलब मुझे तो ऐसे बंद गले के कपड़े पहने देखकर मेरे घर में बोल देते थे, भाई तुझे गर्मी नहीं लग रही, वेयर समथिंग खुला ढीला ढाला, है ना। मेरे नानू मेरे लिए शॉर्ट्स लेकर आते थे कि ये पहन, और मेरा तो नाम भी मुन्ना है, और मुझे कभी ये नहीं कहा कि तू मुन्ना है तो तू लड़का है। ऐसी बातें भी नहीं हुई। वो किंग अंगल पिक्चर आई थी और उस मूवी में वो बच्ची पैदा होती है, और मुझे याद तो नहीं, बट मैंने बचपन में देखी थी और मुझे बताया भी गया था कि उसके बाद ही मेरे मामा ने मेरा नाम मुन्ना रखा था। तो आई एम सो हैप्पी एंड आई फील सो मच लाइक आई फील सो गुड अबाउट इट कि थैंक्स टू गॉड मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए गए। मेरे दिमाग में ये डाला ही नहीं गया काला गोरा मोटा पतला लड़का लड़की। लेकिन हाँ, शायद भगवान को कुछ और भी मुझे दिखाना था, रियलिटी चेक देना था, तो इसलिए वो मुझे उठाकर यहाँ पर लाए। और अब ये सब मुझे रोज दिखता है। मैंने बहुत कुछ टॉलरेट किया इस जगह पर आकर, अपने फादर की फैमिली में आकर रहने के बाद, और ये चीजें खत्म नहीं हो पाई। बट यस, अब शेर का बच्चा कभी ना कभी तो बड़ा होगा ही ना। तो अब सोचो, उस बच्ची को किसने सिखाया होगा? उसकी माँ ने सिखाया होगा, उसकी बहन ने सिखाया होगा, उसके घर में ऐसी बातें होती होंगी, वो जिन बच्चों के साथ रहती है वो बच्चे भी ऐसी बात करते होंगे। ये चीजें सिर्फ लड़कों के दिमाग में ही नहीं बैठी हुई, ये लड़कियों के भी दिमाग में है। बट ये चॉइस हमारी होती है। हम ये नहीं कह सकते अरे ये तो कंडीशनिंग है। क्या कंडीशनिंग है? मेरी भी कंडीशनिंग शायद कहीं ना कहीं मुझे भी समझाई गई थी बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से, इसी को कहते हैं कॉन्शियस होना, ठीक है। एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिलीजियस तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। और जब आप देवी साधना करते हो, आप ऐसे माहौल में रहते हो जहाँ पे देवी साधिका हैं, तो फिर तो आपके अंदर जो देवी है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड होती है, तभी आपका जन्म ऐसे घर में होता है। और ऐसे लोग, एंड आई एम 100% श्योर, जो लोग प्योरली देवी की साधना करते हैं, देवी साधिकाज हैं, उनकी मेंटालिटी ये सामाजिक मेंटालिटी से बहुत ज्यादा अलग होती है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत देवी की पूजा करती हूँ और वो फिर भी इन रूढ़िवादी बातों में फंसा हुआ है, तो वो महिला या वो पुरुष गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो सिर्फ दिखा रहा है। क्योंकि जब आप सच में देवी से कनेक्ट होते हो तो ये बातें बड़ी ही टुच्ची और मुच्ची लगती है, इनका कोई फिर मोल और भाव नहीं रहता, ठीक है। तो अगर हम ये कहते हैं ना कि देखो लड़के ऐसे हैं, तो महिलाओं को बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा। हम अपने घर के लड़कों के आगे कैसी बातें कर रहे हैं, लड़के ही नहीं लड़कियों के बारे में भी, हम अपने घर के बच्चों के आगे किस तरीके की बातें कर रहे हैं, हम उनको क्या शिक्षा दे रहे हैं, हम अपनी बहनों से कैसी बातें करते हैं। अब जैसे मासीज बात करती है ना, घर की महिलाएं कैसे बात करें एक दूसरे से, किन टॉपिक्स पे बात करें, वो ही बच्चे के कॉन्शियस माइंड में जा रहा है, ठीक है। वो वैसा बन रहा है, आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, वो ऐसी बन गई है, वो बच्चा ऐसा बन गया है। अब वो सोसाइटी का एक हिस्सा बन रहा है, वो सोसाइटी को आगे बढ़ाएगा, इन सब बातों को लेकर जाएगा घर से जो सीख के जा रहा है। तो सोसाइटी हम बना रहे हैं, हम ही जिम्मेदार है। इसीलिए जब भी कोई कहता है ना उस लड़के ने ऐसा किया, तो आई ऑलवेज
टेल देम, उसकी सोसाइटी को देखो, उसके माँ बाप को पकड़ो, उनकी ऐसे तैसे करो, क्योंकि भाई ये जो भी गलत कर रहे हैं ना, इनके माँ बाप ने ही इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दी है। चाहे वो कितना भी बोले मैंने तो बिठाकर नहीं समझाया, पर तुमने बिठाकर सामने, या बच्चा जब खेल वेल रहा था तब उसके आगे जो भी बातें की या उसके प्रेजेंस में जो भी बातें हुई वो उसके अंदर तो गई, और तुम्हें उसके प्रेजेंस में बातें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बच्चा तुम्हारे ही अंश से बन रहा है, तुम्हारे खून से बन रहा है, तुम्हारे बीच से बन रहा है, तो तुम्हें ये बातें करने की जरूरत नहीं है। वो उसके अंदर कहीं ना कहीं आएगा ही। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसमें कितना और एफर्ट्स लगा लगा के भर रहे हो गलत चीजें। तो तुम बदलो। महिलाएं जो भी मुझे देख रही है और वो इन सब चीजों में अगर फंसी हुई है ना, तो उनको इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और ये देखना चाहिए कि जीवन बहुत खूबसूरत है। और अभी जिसको तुमने पैदा किया है वो तुम्हारे हाथ से ना कभी निकलता नहीं है। तुम्हारी बस आदत है, अरे वो तो बड़ा हो गया, मेरी सुनता नहीं है, लड़के हैं ये कहाँ सुनते, ये बात भी तुम ही डाल रही हो उनके दिमाग में। हाँ, मैं लड़कियों से लड़के के टॉपिक पे आ गई, बिकॉज लड़की तो बोलकर चली गई, लड़के तो जो कर रहे हैं उसको तो खैर व्याख्या ही नहीं की जा सकती, उन्होंने तो हद ही पार कर दी है। मैं देखती हूँ लड़कियों के कमेंट्स में जाके वो किस तरीके के कमेंट्स करते हैं, तो फॉर श्योर ये मम्मी की ट्रेनिंग है, उनकी माँ ने ही उनसे ये सारी बातें करती है। और मैंने देखी है भाई, मैंने देखा है महिलाओं को अपने बेटों का वो किस तरीके की बातें करती है। तो खुद को सुधारो, समाज जो लड़के हैं, आदमी है, वो खुद सुधर जाएंगे। थैंक यू।